हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बीएड फर्स्ट ईयर की बुक शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आइए इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन है, शिक्षा के कार्यों या उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। आइए यहाँ पर देखते हैं इसको किस तरह से लिखा जाता है। शिक्षा के कार्य या उद्देश्य। शिक्षा एक सतत सोद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है जो निरंतर गतिशील रहती है। देखिए, शिक्षा जो है जन्म से मरने तक जो है व्यक्ति शिक्षा सीखता रहता है। जब भी जो भी उसके सामने आता है उसको वो सीखने का प्रयास करता है। विश्व, राष्ट्र एवं समाज के उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से पूरे होते हैं। अब व्यक्ति जो है शिक्षित होगा तभी तो अपने उद्देश्य राज्य, अपने समाज के हित के बारे में सोच पाएगा, तभी तो वो अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर पाएगा। कोई भी राष्ट्र शिक्षा की व्यवस्था व्यष्टि, समाज एवं राष्ट्र तीनों के हितों को सामने रखकर करता है। आज अंतर्राष्ट्रीयता का युग है, अतः सभी राष्ट्र लगभग किसी न किसी रूप में अंतर्राष्ट्रीयता की शिक्षा की भी व्यवस्था करते हैं। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा में जैसे कि हिंदी है, हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी का रूप दिया गया है जिससे कि सभी लोग एक ही भाषा में सीखते हैं। तो इस तरह से जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा की भी व्यवस्था की गई है। शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। ये क्या है, ये आपका मेन पॉइंट रहेगा, इसको आपको याद रखना है। शिक्षा जो है मानव विकास का मूल साधन है। मनुष्य का जो विकास होता है वो शिक्षा के ही थ्रू होता है। इसी के द्वारा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र सभी का विकास होता है। जब शिक्षित व्यक्ति होगा, आपको पता होगा, अगर मनुष्य जो है अगर नहीं पढ़ेगा लिखेगा तो कि एक पशु के समान होगा। उसको कुछ समझदारी नहीं होगी, वो कुछ सोच नहीं सकता है, अच्छे विचार उसके मन में नहीं आ सकते हैं। जब अच्छे विचार नहीं होंगे तो वो राष्ट्र का निर्माण कर ही नहीं सकता है, ना ही समाज में रह सकता है सही तरीके से, ना ही वो अच्छा व्यक्ति बन सकता है। तो इसीलिए शिक्षा जो है मानव विकास का मूल साधन माना गया है। इसी के द्वारा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का सभी का विकास होता है। दार्शनिकों के अनुसार यह मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के योग्य बनाती है। अब शिक्षित व्यक्ति होगा, अच्छे विचारधारा उसकी होगी। यहाँ पे देखो, दार्शनिकों ने बताया जीवन के जो उद्देश्यों को प्राप्त करने के योग्य बनाती है व्यक्ति को। अशिक्षित व्यक्ति होगा, अच्छे विचार होंगे, अच्छे शिक्षा उसने प्राप्त की होगी तो अच्छी जगह वो क्या है, जॉब कर सकता है, और जॉब करने के साथ साथ अपने जो जीवन पालन है आराम से कर सकता है। समाजशास्त्री के अनुसार शिक्षा बालक का समाजीकरण करती है। ये भी देखिए मेन पॉइंट है, याद रखने लायक। शिक्षार्थियों ने बताया शिक्षा बालक का समाजीकरण करती है, मतलब समाज में रहने के लायक बनाती है, उसको जोड़ती है समाज से। राजनीतिक शास्त्रियों के अनुसार वह राज्य हेतु श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करती है। अभी मैंने यहाँ पे पिछले पॉइंट में बताया कि श्रेष्ठ नागरिक बनने का जो है निर्माण करती है। अगर शिक्षित व्यक्ति होगा अच्छा नागरिक वो बन सकता है। अर्थशास्त्रियों की दृष्टि में शिक्षा मनुष्य में व्यवसायिक कुशलता का विकास करती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ये मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, मार्गान्तीकरण और उदात्तीकरण करती है। ये भी आपको याद रखने वाली बात है कि मनुष्य की जन्मजात शक्तियां जो उसमें पहले से ही होती हैं, जो कि जन्म लेते टाइम बच्चे को जो है हाथ पैर हिलाना ये पहले से ही आता है। सिर्फ उनका जो है मार्गदर्शन करना है कि किस तरह से उसको लिखना है, किस तरह पेंसिल पकड़नी, किस तरह से समाज में रहना है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह मनुष्य की अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से सामंजस्य स्थापित करती है। तो यहाँ पे देखिए, समाजीकरण करना और सामंजस्य स्थापित करना एक ही बात है। जीवन से सामंजस्य स्थापित करती है या फिर समाज में रहने के लायक बनाती है। और जो है सामंजस्य का मतलब होता है तालमेल बिठाना, और जीवन का जो है तालमेल बिठाती है शिक्षा। सामान्य रूप से सही यही सब शिक्षा के कार्य हैं। शिक्षा के अपने कोई उद्देश्य या कार्य नहीं होते हैं। ये देखिए, शिक्षा के कोई उद्देश्य या कार्य नहीं होते हैं। ये किसके कार्य हैं? तो व्यक्ति के अंदर जो शक्तियां हैं उनको निकालने के लिए जो कार्य हो रहा है वो शिक्षा के कार्य हैं। कोई व्यक्ति, समाज या राष्ट्र शिक्षा के द्वारा जो प्राप्त करना चाहता है वही शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। देखिए, यहाँ पे अपने खुद के यहाँ पे दिखाया गया है कि शिक्षा के कोई अपने उद्देश्य नहीं है। क्या है? कोई व्यक्ति जो समाज राष्ट्र शिक्षा के द्वारा जो प्राप्त करता है, शिक्षा के द्वारा जो प्राप्त करता है वही शिक्षा के उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों को पूरा करना ही शिक्षा का कार्य होता है, और इन कार्यों को पूरा करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। इन कार्यों को पूरा करना ही शिक्षा की उपयोगिता और उसका महत्व है। देखिए, अगर आपसे उपयोग पूछा जाता है या महत्व पूछा जाता है या कार्य पूछे जाते हैं तो आपको यही सारे पॉइंट आपको बताने होंगे। संक्षेप में शिक्षा के कार्य या उद्देश्य को हम निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी आपको ऊपर दिखाया हुआ था कि एकदम मतलब एक पैराग्राफ की तरह लिखना है। इसके बाद आपको पॉइंट्स में भी समझाना है थोड़ा बहुत कि किस तरह से लिखना है।
शारीरिक विकास, इंद्रिय प्रशिक्षण और जन्मजात शक्तियों का उदात्तीकरण करना, मतलब कि शारीरिक विकास को बढ़ाना, और इंद्रिय प्रशिक्षण मतलब इंद्रियों का ज्ञान कराना कि किस इंद्रिय से क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह से उसको सोच समझ सकता है। स्किन क्या करती है, छूने से क्या है, सिकुड़ती है या फिर एकदम से हमें अनुभव होता है कि हमें किसी ने टच किया है। आंखें क्या करती हैं, आंखें देखने का काम करती हैं, अच्छे बुरे की पहचान कराती हैं। तो ये सारे क्या है, इंद्रियजन्य प्रशिक्षण है। और जन्मजात शक्तियों का उदात्तीकरण करना, जो भी उसके अंदर की प्रवृत्तियां उसको और बढ़ाना और अच्छे तरीके से उसको समझने के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए भाषा ज्ञान, मानसिक शक्तियों का विकास, ज्ञानवर्धन करना। यहाँ पे देखिए भाषा का ज्ञान उसको होता है। अब बच्चा छोटा होता है तो रोता है, सिर्फ रोने से ही अपनी बातें समझाता है कि मुझे खाना चाहिए या फिर मुझे यहाँ ये सामान चाहिए या फिर मुझे ये चीज़ चाहिए। अब आगे बढ़ते बढ़ते उसको भाषा का ज्ञान होता है कि मुझे बोलकर कुछ बोलना है कि हाँ भाई मुझे ये सामान चाहिए, मम्मी मुझे खाना है, या फिर इस तरह से बच्चे को भाषा का ज्ञान होता है धीरे धीरे। मानसिक शक्तियों का विकास करना, बच्चे की जो सोचने की क्षमता है, बच्चा शुरू में कुछ नहीं सोचता है, सब चीजें उसको वहीं बैठे बिठाए मिल जाती हैं, तब उसको दिमाग पर ज्यादा असर नहीं डाल पाता। उसके सामने देखिए खिलौने डालिए, आप उसको जोड़ के दिखाइए कि किस तरह से जोड़, तो बच्चा अपने आप अपनी मानसिक शक्तियों का विकास करना शुरू कर देता है। इस तरह से उनका मानसिक शक्ति का विकास होता है। ज्ञानवर्धन करना, उसके अंदर ज्ञान की प्रवृत्ति का भी विकास होता है। समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक परिवर्तन करना, जब शिक्षित व्यक्ति होगा वही समाजीकरण कर सकता है, सामाजिक नियंत्रण कर सकता है, समाज में परिवर्तन भी ला सकता है। अब बिना शिक्षा के कोई भी व्यक्ति अपनी विचारधारा को नहीं रख सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए संस्कृति का संरक्षण, प्रसार, विकास एवं हस्तांतरण करना। तो संस्कृति जो है, हमारे पूर्वजों ने जो हमें संस्कृति दी है कि हमारे त्योहार हो गए या फिर हमारा पहनावा हो गया या फिर हमारी जो जीवन शैली है, ये सारी क्या हमारी संस्कृति की ही देन है। तो संस्कृति का संरक्षण करना, आज के युग में आप लोग देखते होंगे कि कुतुब मीनार या फिर ताजमहल या इंडिया गेट, ये सारी चीजें हमारे पूर्वजों की ही देन है। तो ये हमारी संस्कृति का ही एक भाग है। तो इसका प्रसार किस तरह से हम लोग करते हैं, लोग दूर दूर से देखने आते हैं, कुछ तो खासियत रही होगी ना इसमें। और इसका विकास करना है, हस्तांतरण करना। नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना। अब नैतिक गुण क्या होते हैं बच्चे के अंदर? नैतिक गुण मतलब बहुत अच्छे विचारधारा वाला, बहुत अच्छी कुशलता वाला, या फिर बहुत अच्छा उसका चरित्र होना चाहिए, और उसके अंदर जो है लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, समाज की कुशलता होनी चाहिए, या फिर समायोजन उसके अंदर होना चाहिए, समाज के अंदर रहने की प्रवृत्ति अच्छी होनी चाहिए कि वो समाज से किस तरह से मेल जोल रखता है। तो ये है आपके विकास, नैतिक एवं चारित्रिक विकास। व्यवसायिक कुशलता का विकास करना एवं विशेषज्ञों की पूर्ति करना। व्यवसायिक कुशलता, मान लीजिए आपने शिक्षा तो अच्छी ग्रहण कर लिए लेकिन कहीं जॉब नहीं कर रहे, तो वो भी तो बेकार है ना। व्यवसायिक कुशलता उसको आनी चाहिए, उसको काम करने का तरीका आना चाहिए, अपने छोटे छोटे से काम को और अच्छे से बढ़ा सके, या फिर कुछ विशेषज्ञों की पूर्ति हो सके। इसी अगर इंसान सोचेगा विचारेगा नहीं और वो शिक्षित होगा, शिक्षित होकर घर बैठ जाएगा, तो उसके मतलब विशेषज्ञ तो बन ही नहीं सकता। तो वो क्या है, अनुसंधान में जो है अनुसंधान करके देखेगा, अपने जो है भावों को प्रकट करेगा। इस तरह से जो है व्यवसायिक कुशलता उसके अंदर बढ़ेगी और इसी से विशेषज्ञों की पूर्ति भी होगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए राष्ट्र के शासन तंत्र और नागरिकता की शिक्षा प्रदान करना, राष्ट्र के लक्ष्यों की पूर्ति करना, आध्यात्मिक चेतना का विकास करना। ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपके इसमें देने हैं आपको। अगर आपको ये आपने बहुत अच्छे से सीखना है, क्योंकि आगे चलकर जो है आप क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दे पाएंगे। आशा करती हूँ कि आपने मुझे बहुत अच्छे से सुना होगा और इस पर विचार किया होगा और अच्छे तरीके से सीखा होगा। ओके, बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।